नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, दुनिया के पहले ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुनिया में फिर से स्थापित हो रही भारत की सांस्कृतिक विरासत। ये मौका था पाली के जार्डन में ओम आश्रम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए और उन्होंने कहा कि दुनिया में फिर से भारत की जो सनातन संस्कृति है उसकी स्थापना हो रही है। अब इस दिशा में राजस्थान सरकार के क्या क्या प्रयास हैं उनकी बात यहाँ की गई है। जैसे कि अभी अभी राजस्थान के कुछ संभागों से 7 संभागों से सीधे अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की गई है। साथ ही 31 मार्च 2024 तक 3000 यात्रियों को अयोध्या धाम के लिए दर्शन कराने के लिए राजस्थान सरकार भेजेगी। राज्य के लेखानुदान में विभिन्न मंदिरों के लिए कुल 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहां पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। यानी कि कहने वाली बात यह है कि यहाँ राजस्थान सरकार ये बता रही है कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, उससे जुड़े सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी, जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक पाली जिले में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भी पाली में थे। राज्य सरकार पूरा करेगी हर संकल्प, यानी जो भी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है उनको पूरा करने की दिशा में अब काम किए जा रहे हैं। अगली जानकारी, सीकर, चूरू और झुंझुनू से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। आभार क्यों व्यक्त किया? क्योंकि अब राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें क्या होगा, हरियाणा के ताजेवाला हेड से राजस्थान को पानी मिलेगा। राजस्थान के 3 जिलों को, सीकर, चूरू और झुंझुनू को, अब ये जो यमुना नदी का अतिरिक्त जल है, अधिशेष जल है, भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचेगा। इसलिए कुछ लोगों ने, यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल था इन तीनों जिलों से आए हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह जो 21 फरवरी को होगा और राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह ये 22 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रम किस विभाग द्वारा? तो ये राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हैं, जिसके मंत्री कौन है? श्री अविनाश गहलोत। 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली। यहाँ राजस्थान रचेगा इतिहास। मेजर मिनरल्स के 79 ब्लॉकों को ई नीलामी होगी और ये प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें लाइमस्टोन के 68 इन ब्लॉक की नीलामी होंगी। सिलिसियस अर्थ, फ्लोराइड, बेस मेटल और आयरन ओर यानी कि लोहा के 11 ब्लॉक्स के लिए भी सीएल के नाम नीलामी होगी। अगली जानकारी है, बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विकसित होंगे सोलर व थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारी हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक जानकारी हमने कल भी पढ़ी। पहली है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना वितरण समारोह, फिर है राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह, और तीसरी जो खास जानकारी कल भी हमने पढ़ी, आज वापस इसको देखेंगे, जिसमें राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को यमुना जल देने हेतु त्रिपक्षीय समझौता आयोजित संपन्न हुआ है, जिसमें 3 पक्षकार कौन कौन है? राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह। यह समारोह कब हो रहा है? 21 फरवरी 2024 को, और कहां? तो जयपुर में। जयपुर के भी राजकीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास, इसका जो कॉलेज कैंपस है, वहां इसका आयोजित किया जा रहा है। किस विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? तो यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री कौन है? श्री अविनाश गहलोत। इस कार्यक्रम का विवरण, जिसके तहत पात्र जो दिव्यांगजन है, जो योजना के तहत पात्र हैं, इनको स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजन छात्रों और जो स्वरोजगार से जुड़े दिव्यांगजन हैं, उनको आवागमन सुगम बनाया जाए, इसके लिए निःशुल्क स्कूटी वितरित की जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जो कि हैं अविनाश गहलोत, और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। अगला कार्यक्रम भी दिव्यांगजनों से ही जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह, जो कि 22 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कहां? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी इसी विभाग का कार्यक्रम है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या होगा कार्यक्रम में? 31 सर्वश्रेष्ठ विशेष योगजनों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद विशेष योगजनों के लिए जो कार्यरत 23 सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एवं संस्थाएं हैं, इनको भी सम्मानित किया जाएगा।
साथ ही यहाँ एक एनजीओ पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत द्वारा होगी और यहाँ मुख्य अतिथि कौन होंगे? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। अगली जानकारी है राजस्थान के शेखावटी को यमुना जल देने हेतु त्रिपक्षीय समझौता। शुरू में मैंने कहा कि इसमें 3 पक्ष कौन कौन है। एक तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय यानी कि आप कह सकते हैं केंद्र सरकार, दूसरा हो गया हरियाणा सरकार, तीसरा पक्षकार है राजस्थान सरकार। इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता यानी कि MOU हस्ताक्षरित किया गया है। इसके तहत क्या होगा? राजस्थान को ताजेवाला हेड जो कि हथनीकुंड बैराज हरियाणा में है, यहां से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा। ये पानी भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए प्राप्त होगा। भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी राजस्थान के 3 जिलों तक, सीकर, चूरू और झुंझुनू तक, जिनमें यमुना नदी का जल उपलब्ध हो पाएगा। यमुना नदी से जल प्राप्त करने के लिए मई 1994 में ही समझौता संपन्न हो चुका था, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक जल आवंटित है। लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि कोई कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं था। अब वो कैरियर सिस्टम क्या है? भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जल वहां से यहां पहुंचाया जाएगा। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में ताजेवाला हेड से जलापूर्ति हेतु राजस्थान सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। राजस्थान तथा केंद्र सरकार के अतिरिक्त समझौते का तीसरा पक्षकार कौन है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।